हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा डी फॉर्म फर्स्ट ईयर जो हमारी सीरीज़ इस वक्त रनिंग में है 200 क्वेश्चन की फार्मास्यूटिक्स की, उसका पार्ट 5। ठीक है, उसमें 80 से लेके 100 तक क्वेश्चन कवर किए हमने। तो देखो बेटा, हमारा क्वेश्चन है यूरेथ्रल सपोजिटरीज ऑल्सो कॉल्ड एज। जो यूरेथ्रल सपोजिटरीज होती हैं हम उसको दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बॉगीज के नाम से हम उनको जानते हैं। नेक्स्ट है यूरेथ्रल सपोजिटरीज हैविंग विच शेप। पूछ रहा है यूरेथ्रल सपोजिटरीज जो होती हैं उनकी शेप कैसी टाइप की होती है? तो उनकी शेप होती है पेंसिल शेप। नेक्स्ट, वेट ऑफ यूरेथ्रल सपोजिटरी फॉर मेल्स एंड फीमेल्स रेस्पेक्टिवली। पूछ रहा है जो यूरेथ्रल सपोजिटरीज होती हैं मेल्स और फीमेल के रेस्पेक्टिवली अगर देखा जाए तो उनका वेट कैसा होगा? तो बेटा मेल का होगा 4 ग्राम और फीमेल्स का होगा 2 ग्राम। नेक्स्ट है शेप ऑफ वेजाइनल सपोजिटरीज इज़। पूछा वेजाइनल सपोजिटरी की शेप कैसी होगी? तो उसकी शेप होगी ओवी-फॉर्म शेप। नेक्स्ट, रेक्टल सपोजिटरीज मैनली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। जो बेटा रेक्टल सपोजिटरीज हम मतलब पेशेंट के ऊपर यूज़ करते हैं तो किसके ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करेंगे? तो कॉन्स्टिपेशन के लिए भी यूज़ की जाती है और हिमोरॉइड्स के लिए भी हम उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, the number of milligrams of potassium hydroxide required neutralizing free acids and saponify the esters contained in 1 gram of fat is known as। पूछ रहा है जो नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड होता है किस लिए? न्यूट्रलाइजिंग फ्री एसिड्स के लिए एंड सपोनिफाई द ईस्टर्स। ईस्टर को क्या करें? सपोनिफाई। कंटेंट इन 1 ग्राम ऑफ फैट, जो उसके अंदर कंटेन 1 ग्राम फैट होता है इज़ नॉन एज। उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कहते हैं हम सपोनिफिकेशन वैल्यू। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन डेट रिएक्ट्स विद 100 ग्राम ऑफ फैट इज़ नॉन एज। नंबर ऑफ ग्राम आयोडीन किससे रिएक्ट हुई? 100 ग्राम ऑफ फैट से। अब उसको किस क्या कहेंगे? इज़ नॉन एज आयोडीन वैल्यू। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड न्यूट्रलाइजिंग फ्री एसिड्स इन 1 ग्राम ऑफ फैट इज़ नॉन एज। वही चीज़ आ गई, जो नंबर ऑफ मिलीग्राम है किसके? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के, वो न्यूट्रलाइजिंग करें फ्री एसिड्स इन 1 ग्राम ऑफ फैट इज़ नॉन एज किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम जानते हैं एसिड वैल्यू के नाम से। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड न्यूट्रलाइज द एसिटिक एसिड। किससे न्यूट्रलाइज करें? एसिटिक एसिड से। यूज्ड टू एसिटाइलेट 1 ग्राम ऑफ फैट इज़ नॉन एज। अब उसको क्या कहेंगे? हाइड्रोक्सिल वैल्यू बोलेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर सपोजिटरी। कौन सा मेथड है जो सपोजिटरी को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो बेटा हैंड मोल्डिंग भी यूज़ करते हैं, कंप्रेशन मोल्डिंग भी यूज़ किया जाता है और पोर मोल्डिंग भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑल द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट कॉमनली यूज सपोजिटरी बेस। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा है जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड किया जाता है सपोजिटरी बेस? तो करेक्ट आंसर हमारा कोका बटर। नेक्स्ट, कोका बटर अवेलेबल इन फॉर्म्स। कोका बटर किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? तो अल्फ़ा फॉर्म, बीटा फॉर्म और गामा फॉर्म में, तीनों में ही अवेलेबल है वो। नेक्स्ट, द सॉलिडिफिकेशन पॉइंट ऑफ कोका बटर लाइज बिटवीन। सॉलिडिफिकेशन पॉइंट, एक सॉलिडिफिकेशन पॉइंट मतलब सॉलिडिफिकेशन पॉइंट का मतलब पता है यहाँ पे क्या है? जो कोका बटर है वो किस पॉइंट पे आके कैसा होगा? सॉलिड फॉर्म में आएगा। तो वो रेंज पूछ रहा है उसकी। पूछ रहा है, देखो आंसर, सॉलिडिफिकेशन पॉइंट ऑफ कोका बटर लाइज बिटवीन, किस रेंज में वो लाई करेगा? तो करेक्ट है आंसर हमारा 12 डिग्री से लेके 13 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट, which of the following method is simple and oldest method of preparation of suppository। इनमें से पूछ रहा है कौन सा ऐसा मेथड है जो आसान भी है और पुराना भी है,
सपोजिटरी को प्रिपेयर करने के लिए, तो करेक्ट है वो हैंड मोल्डिंग मेथड। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग सपोजिटरीज ऑन बोथ अ स्मॉल एंड लार्ज स्केल। पूछ रहा है मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड, सबसे ज़्यादा जो मेथड यूज़ करते हैं सपोजिटरी को बनाने के लिए, चाहे वो स्मॉल स्केल पे हो या लार्ज स्केल पे हो, तो करेक्ट है वो पोर मोल्डिंग मेथड यूज़ किया जाता है उसमें। नेक्स्ट, रेंसिडिटी जनरली रिजल्ट फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट इज़ करेक्ट आंसर। रेंसिडिटी का मतलब है बेटा एक तरह से सड़ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एंटीऑक्सीडेंट। पूछ रहा है इनमें से कौन सा है जो एंटीऑक्सीडेंट है ही नहीं, तो वो कौन सा है? थियोब्रोमा ऑयल इज़ नॉट अ एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट है सपोजिटरीज आर जनरली इवेल्युएटेड बाय। जो सपोजिटरीज होती हैं वो जनरली किससे हम इवेल्युएट करते हैं, तो करेक्ट आंसर है हमारा मेल्टिंग रेंज टेस्ट से भी पता लग जाता है, ब्रेकिंग टेस्ट से भी पता लग जाता है, या लिक्विफिकेशन से भी पता लग जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ क्या होगा? ऑल द अबव मेथड आर यूज्ड टू इवेल्युएट द सपोजिटरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा।